नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो पूर्व स्वतंत्रता सेनानी हैं और वो अपनी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हैं और उन्हीं से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी मांग क्या है। सर, आप मुझे बताएं कि आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है, एक तो एमएसपी जो है हमारी कम की गई है, उसको बढ़ा दिया जाए, 15,500 रुपये कर दी जाए। नंबर 2 मांग हमारी है, जो 7th पे कमीशन के अंदर हमारे साथ जो कमियां विसंगत छोड़ी गई हैं उनको पूर्ति की जाए। 2.57 और 2.81 का जो अंतर है उसको समान किया जाए। नंबर 3 मांग है, जो हमारी वेटरन्स हैं, जो डिसेबिलिटी पेंशन है, जिनको कि 12,000 रुपये हमारी विधवा को मिलती है, उसको बढ़ा दिया जाए। ये हमारी मांगे हैं सरकार से। ये पूर्व सैनिकों का प्रदर्शन जो है पिछले 20 फरवरी से चल रहा है, तो अभी तक सरकार ने आपकी क्या मांग मानी है या फिर अभी तक बातचीत की है या नहीं? अभी तक हमने राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को और रक्षा मंत्री महोदय को जो है ज्ञापन सौंप दिए हैं, लेकिन सरकार का नुमाइंदा या सरकार की तरफ से अभी तक कोई जो है हमारे पास नहीं पहुंचा है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, अभी तक कुछ नहीं पहुंचा है। जी। तो आगे का क्या कदम होगा? अगला कदम ये होगा कि ये आंदोलन जारी रहेगा। नहीं, अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये आंदोलन बड़े स्तर पर किया जाएगा। सर, आप मेरे साथ बने रहे, मैं और कुछ लोगों से बात करता हूं। सर, आप मुझे बताइए कि सर क्या क्या मांगे हैं सरकार से? ये मांगे तो आप लगातार पता चल रहा है। जी सर। सबसे पहले जो हमारी मांगे हैं, 1 रैंक 1 पेंशन, जो कि अफसर के लिए नहीं था, लेकिन उस कमेटी में पूरे अफसर थे, उन्होंने अपना फायदा उठाया और जवानों को धोखा देकर वो निकल गए। तो सरकार से सबसे पहले मेरा अनुरोध है कि जो भी कमीशन फौज के लिए कोई वेलफेयर की जो कमीशन कमेटी बैठती है उसमें हम 97% हैं, तो एक अफसर, एक देश और 2 वास होने चाहिए, तभी ये सही निर्णय ले सकता है और समान अधिकार मिल सकता है। सर, आपको लगता है कि सीनियर ऑफिसर जो है कमेटी में बैठते हैं तो वो आप लोगों के साथ न्याय नहीं किया उन्होंने? बिल्कुल, ये तो जाहिर है। यदि आज वो हमारे साथ न्याय करते तो हम रोड पे क्यों आते? आज हम इसीलिए अपने सम्मान के लिए इस रोड पे हैं और हम अपने सम्मान के लिए नहीं हैं। हम जो हमारी वीर नारी जो विधवा हो जाती है उसको मात्र जो है 12,000 पेंशन दी जाती है, क्या वो अपने सम्मान से जी जाएगी? और वहीं पर यदि अफसर शहीद होता है तो उसको जो है 62 और 70,000 दिया जाता है। क्या हमारा जवान मिट्टी का है और सोने का है? तो यही हमारे भेदभाव हमारे साथ क्यों किया गया? इस भेदभाव की हम लड़ाई के लिए यहाँ पे हैं और कहीं पर भी हर जगह हमारे को भेदभाव किया गया है, जबकि वो अफसर हमारे साथ, जब हम किसी ने 15 साल, किसी ने 30 साल, किसी ने 28 साल नौकरी की, उनसे कदम से कदम मिलाकर हम तो उनके साथ चले, लेकिन उन्होंने हमारे ही पीठ में चाकू घोंप दिया। तो ये बताइए कि जो पिछले 20 दिनों से आपके जो साथी हैं वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई साथी आया, कोई सरकार का नुमाइंदा आया आपसे मिलने के लिए? यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री जी हर समय सैनिक की बात करते हैं और सैनिक के साथ होली मनाते हैं, सैनिक के साथ दिवाली मनाए जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इस समय ना तो मोदी जी होली मनाने जवान के साथ गए, ना ही उनके कोई मंत्री जो है होली मनाने गए। इससे जाहिर होता है कि मोदी जी को इस चीज का बिल्कुल एहसास हो गया है कि जवान नाराज बैठा हुआ है और इनसे होली खेलने से कोई मतलब नहीं है। इनके साथ यदि होली खोलूंगा तो ये मेरे को मेरे जो है कोई गलत शब्द का इस्तेमाल न कर दें, लेकिन हम नहीं चाहते। हमारे मोदी जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ही इस पे कोटे को 1 रैंक जो 1 का उन्होंने ही जो है जो 40 साल से जो चल रहा था वो उन्होंने उसको वो किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं, क्योंकि इसमें गलती उनकी नहीं है, गलती हमारे जो जिस पे हम विश्वास करते हुए आ रहे हैं उस अफसर की है, उस कमेटी की है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं उस कमेटी की जांच की जाए और उसको जांच करके उन पर कार्रवाई की जाए, जिससे आज हम रोड पे बैठे हुए हैं उनकी जांच की जाए। क्या आपको लगता है कि एमएसपी की जो मांग है आपकी, तो एमएसपी की मांग भी मानेगी सरकार? जरूर मांगेगी, क्योंकि यदि एक जवान सेचन की मैंने 50 डिग्री ठंड में जवान ड्यूटी देता है और अफसर अंदर जो है हट में जो है बुकरी फेंकता है, तो उसको एहसास, उस जवान को भी एहसास होगा कि मैं तो ड्यूटी बाहर लगा हूँ और जिसको 15,500 दिया जा रहा है वो अंदर बैठा हुआ है। तो हो सकता है यदि जल्दी से इस पर निर्णय नहीं लिया गया तो ये देश के लिए भी खतरा हो सकता है।
सर कल 13 मार्च है और कल से संसद जो है सत्र शुरू हो रहा है, तो क्या लगता है कि इस सत्र में आपकी बात मानी जाएगी? मुझे तो अफसोस उस विपक्ष से भी है जो कि हमारी आवाज को उठाने के लिए तैयार नहीं है। या तो ये समझते हैं कि जो फौजियों का जो वोट है, जो सैनिकों का वोट हो केवल मोदी जी के लिए, इसलिए वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है, उसको विपक्ष में ही बोलना चाहिए। और यदि हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो विपक्ष को भी हमारे साथ आना चाहिए। हम अपनी धरना बिल्कुल शांति से कर रहे हैं क्योंकि हमारा देश महात्मा गांधी का देश है। लेकिन मैं सरकार से कुछ चेतावनी देना चाहता हूँ, यह देश सुभाष चंद्र बोस का भी है। तो ये न समझे कि वे शांति से ही बैठे रहेंगे, क्योंकि किसी भी चीज का कोई भी हल नहीं निकलता है तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। वो हमारे नहीं, जो ऑन सर्विस पे बैठे हैं उनका भी बुरा प्रभाव उसका पड़ सकता है। इसी मोदी जी से अनुरोध है कि उसके जल्दी से जल्दी निर्णय लेकर हमारे पक्ष में, हमारे गौरव और सम्मान के उसमें हमारा जो पक्ष लें और इसको जल्दी से आदेश करके और हमारा जो है इस धरने को स्थगित करने की कृपा करें। एक आखिरी सवाल सर, अभी तक डिफेंस मिनिस्ट्री का कोई नुमाइंदा आपसे मिलने के लिए आया है? मैं पहले कह चुका हूँ कोई नहीं आया, जबकि आवाज वहां तक पहुंच चुकी है। क्योंकि वो अभी हमारी केवल जो शांति, क्योंकि हमारी जो सेना है, सेना में अनुशासन होता है और हम अनुशासन के साथ ही काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम, क्योंकि हमारे देश का जो भी वो है, हमारा किसी भी देश से हम लड़ाई पहले नहीं करते हैं, हमारा कोई, हम शांति चाहते हैं और वही हमारे सैनिक के खून खून में, रगों रगों में बसा है। लेकिन यदि हो सकता है, मैं नहीं बोल सकता, मैं चैलेंज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मुद्दा जो है देश उसका है। लेकिन हो सकता है कि कहीं जो है जो सैनिक इतने दिन तक यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हुए उनको भी यहाँ पर उठाया जा रहा है। सबसे बड़ी दुखद समझिएगा, शांति से बैठे हुए उनको भी यहाँ पर से उठाया जा रहा है। और एक कर्नल साहब उसमें वो करते हैं कि इनको वहाँ पर उठाओ, ये नहीं तो देश को खतरा है। वो कौन से कर्नल साहब हैं जिन्होंने बाजार में कैजुअलिटी हुए और 2 जगह कैजुअलिटी हुई, केवल वो सिविल उसमें छुट्टी पे, और उन्होंने कोर्ट में केस लड़ा और बैटल कैजुअलिटी का पैसा लेके जब उनकी अपनी हद की लड़ाई थी। और आज हमको अपने सम्मान के लिए हमको बोल रहे हैं कि इनको उठाओ। यदि इन जवानों पे कहीं आंच आई तो पूरा देश देख लेगा कि सैनिक पहले बिल्कुल नरम होता है, लेकिन जब गर्म होता है तो क्या कर बैठता है। तो मोदी जी को सोचना चाहिए और हम मोदी से बिल्कुल हमको उनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इसमें जरूर निर्णय लेंगे और इसको जल्दी से जल्दी, इसको जो भी वन रैंक जितनी भी विसंगतें हैं, जो वो वीर नारी के हैं, कोई भी विसंगतें हैं, वो उसको दूर करें। और सबसे बड़ी जो गलती, जो सबसे बड़ी जो फॉल्ट जो कहाँ पे है, जो कमेटी जो बनाते हैं उसमें अफसरों को बिल्कुल नतराज किया जाए। हम यदि 97% हम हैं तो एक अफसर, एक जिस और 2 जवान उस कमेटी में होना चाहिए, तभी वो सम्मान के साथ उसको बना सकते हैं। नहीं तो सब अपने अधिकार लेंगे और हम देखते रह जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप तो बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सैनिकों का जो दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर के पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी मांगे जो है, उन मांगों को वो मानेंगे और इस धरना प्रदर्शन को खत्म करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे से यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे से यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है जहाँ जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपनी बात कह सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। धन्यवाद।